यतो अनंत शक्तिर्नंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीनाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। नमो शारदा माता विद्याप्रदेनी करो मेध्यमेधा यथा कंत्रवेणी करो नाष्टमोहादि शांत्यादि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। ओम नमो दिव्ये नमः। श्री दुर्गा अवध उदार राज स्तोत्रम। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे
नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भ्यातस्य भीतस्य बोधस्य जन्तुः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये दारुणे शत्रुमध्ये अनले सागरे प्रान्तरे राजगे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादोस्तरे आद्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्ड दोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डिता शेषशत्रु त्वमेका गतिर्देव निस्तारबीजं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेवाघभाव धृता सत्यवादिर्न जाता जित्क्रोधनात् क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं शुशुना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमोघस्वरूपे विभूतिः सचिकाल रात्रि सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमर्जपशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकं त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनात् घोरसङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यः पठेत् भक्तिमान् सदा स सर्वं दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदं पठनादस्य देवेशि किं न सिद्ध्यति भूतले स्तवराज्ञं देवी संक्षेपात् कथितं मया इति श्री सिद्धेश्वरी तंत्रे उमामहेश्वर संवादे श्री दुर्गा उद्धार स्तवराज संपूर्णम् ओम 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 प्रसीद महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंत कोटि ब्रह्मण नायके ते नमो नमः नमः कूटस्वरूपायै चिद्रूपायै नमो नमः नमो वेदांत वेदै भुवनेश्वर्यै नमो नमः ओम श्रीमद्भागवत भगवती गीता
के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश। ये जो श्रीमद् देवी भागवत है उसके अंतर्गत माँ ने अपने पिता को भगवती गीता के माध्यम से पहले ब्रह्म योग का उपदेश दिया। 5 भौतिक जो शरीर है, देह, ये है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, और सबसे प्रथम गर्भस्थ में जीव का स्वरूप क्या है, गर्भ में जीव कैसे प्रवेश करता है। आप विचार करें, जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है, इसमें बताए कलल सा बूंद होती है, थोड़ी सी कलल सा, और जब इसका अंतिम संस्कार होता है तो क्या एक थोड़ी सी भूति बन जाती है, मिट्टी, स्वाहा। बस इसकी शुरुआत क्या है, एक कलल के द्वारा, और अंतिम क्या है, एक स्वाहा बन जाती थोड़ी सी। जब ये जीव कलल के रूप में गर्भ में प्रवेश करता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके पहले जीव कैसे स्त्री पुरुष के संयोग से ये जन्म लेता है, उससे पहले भी कई प्रक्रियाओं के द्वारा इसको जाना पड़ता है। लेकिन जब माँ के पेट में होता है तो हमारा ऐसा लिखा है, पहले पुराने हम छोटे सुनते थे भी, जैसे एक वो कुम्हार का आवा होता है ना, कुम्हार का आवा, उसमें घड़े पकाए जाते हैं, ऐसे जीव जठराग्नि में माँ के पेट में इतना तपश होती है महाराज, इतनी गंदगी होती है महाराज, सांस लेना भी मुश्किल होता है महाराज। लेकिन जीव मन ही मन प्रार्थना करता भगवान से कि प्रभु एक बार मुझे बाहर निकाल, बस मैं आपको भूलूंगा नहीं। और बाहर निकलते ही महाराज का क्या, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। बड़ा सुंदर माँ ने 17वें अध्याय में गर्भस्थ जीव का स्वरूप और गर्भ में की गई प्रतिज्ञा और माया से आबद्ध जीव का गर्भ से बाहर आने पर जो अपना उसका वास्तविक स्वरूप है उसको भूल जाता है, और विषय भोगों में इतना संलग्न हो जाता है, पूछो न महाराज। बस विषय भोगों में संलग्न हुआ नहीं, और दुखों का बस शुरू हो जाता है। ये सत्य बात, बहुत सुंदर आपने सुना 17वें अध्याय में। अब 18वें अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश, देवी के स्थूल स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का वर्णन, इन स्वरूपों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति, अन्य शरणागति की महिमा। कुछ लोग कहते हैं कि माता की पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलती, ये उनको पता नहीं कि माँ है क्या। कभी कभार मैं श्लोक बोलता हूँ ना, अभी बोला मैंने, याद है, सुना दूंगा आपको। मतलब कहने का ये है, यहाँ लिखा है कि जो देवी के स्थूल स्वरूप हैं, स्थूल स्वरूप, वैसे तो अनेकों स्वरूप हैं, उन सब में 10 महाविद्याएं हैं। इन स्वरूपों की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष
अनन्य शरणागति की महिमा। हिमालय उवाच अनाशिता नाम त्वां देवी मुक्ति चेन्नैव विद्यते कथम समाश्रित्वां तत्कृपया ब्रूहि मे तदा। संदेयं कीदृशं रूपं मातस्तव मुक्षुभिः त्वयि भक्ति पराकार्या देहबंध विमुक्तये। हिमालय ने कहा कि हे देवी, अनाशितानां त्वां देवी मुक्ति चेन्नैव विद्यते। हे देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण ना करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, अनाशितानां त्वां देवी मुक्ति चेत नहीं विद्यते, यदि आपका आश्रय ग्रहण ना करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण ग्रहण करे, कैसे आपकी शरण प्राप्त हो। हे माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी पर भक्ति करनी चाहिए, ये पूछा। आगे पार्वती जी कहते हैं, श्री पार्वती उवाच मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये तेषामपि सहस्रेषु कोपि मां वेत्ति तत्त्वतः। बड़े सुंदर श्लोक है महाराज, मन कथा इन्हीं को बोलते रहे। तो पार्वती क्या बोली कि हे पिताजी, हे राजन, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, पहले तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा मनुष्य है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। हजारों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, जो मतलब कि उनको ध्यान ही सिर्फ कि हमारा कल्याण कैसे होगा, बस। माता से, भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से, राम से, गणेश जी से, सूर्य से संसार के भोग मांगते रहते हैं, संसार के पदार्थ मांगते रहते हैं। उनको यही नहीं पता कि ये पांचों देवता ये मुक्ति के दाता हैं, ये मोक्ष देने वाले हैं। समझा नहीं? कथम समा, अच्छा आ गया, तेषाम भी सहस्रेषु कोपि मां वेत्ति तत्त्वतः। एक तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, एक कहते हैं उनसे भी हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो तत्व से माँ को जानना चाहते कि माँ जो है ये तत्व क्या है, जो मातृ तत्व है देवी, ये है क्या। तेषाम अपि, उनसे भी हजारों में कोई एक है, मां वेत्ति तत्वतः, मुझे तत्व से जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। ये देवी है क्या, देवी का स्वरूप क्या है, कौन ध्यान देता है तुम्हारा, बस ठीक है। राधे, लेकिन माँ के शरण में आकर के माँ से कुछ नहीं मांगना चाहिए। माँ से ये मांगो कि माँ हमारा कल्याण कैसे होगा, बस हमें आपकी प्राप्ति कैसे होगी, हम इस बंधनों से कैसे छूटेंगे, जो विषय वासना मन में आती है ना बार बार, इनसे हम कैसी निवृत्ति होगी। तो माँ कहती है कि हे पिताजी, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और सिद्धि के लिए तत्पर, जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं तत्पर रहते, उनमें से भी हजारों में कोई एक, हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और सिद्धि के लिए तत्पर उन हजारों में भी कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। वस्तुतः मैंने तत्व क्या है माँ, कोई जान पाता है। हे तात, वाह बहुत सुंदर
रूपम में निष्कलम सूक्ष्म वाचातीतम सुनिर्मलम निर्गुणम परमम योति सर्वव्यापक कारणम। माँ ने कहा कि हे पिता, हे तात, मुमुक्षुओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये माँ के स्वरूप के बारे में बताया। निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसे माँ ने कहा कि पिताजी मेरे ऐसे स्वरूप का ध्यान कर। बड़े सुंदर श्लोक आ रहे हैं महाराज, आप हिंदी सुनिए। हे तात, अब माँ ने कहा कि मैं हूँ, मेरा तत्व स्वरूप क्या है, तत्व ते मेरा स्वरूप क्या है, ये माँ बता रही है। आम मति मताम तात सोमति पर्वताधिप पृथिव्या पुण्य गंधो हम रस्वप्सु शशि न प्रभा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शायद 10वां अध्याय और 11वें अध्याय में अपने विभूतियों का वर्णन किया, ऐसे इस 18वें अध्याय में माँ ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है। माँ कहती है कि हे तात, मैं बुद्धिमानों में सद्बुद्धि हूँ। हे पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज भी मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित, काम और राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। हे राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव अर्थात ओंकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। हे भूधर, हे पृथ्वीपते, इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। हे परम श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं। मुझे किसी का आश्रय लेने की जरूरत को नहीं, मैं आश्रयहीन हूँ। मुझे किसी का आश्रय लेने की जरूरत को नहीं है। मेरे अधीन सब हैं लेकिन मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ महाराज, स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र हूँ। हे महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋग आदि श्रुतियाँ भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती। ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो हैं श्रुतियाँ, ये कहते हैं ये भी मेरे ऐश्वर्य को जान नहीं सकती। और सत्य कहा कि वेदों में कहा ये भी सब नेति नेति, वेद भी परमात्मा क्या कहते हैं, नेति नेति नेति। ना वो आँख का विषय है, ना कान का विषय है, ना मन का, ना बुद्धि का, ना अहंकार का। इंद्रियों को तो हो ही नहीं सकता। इंद्रिय से परमात्मा कैसे पकड़ लेंगे महाराज? नहीं आ सकता। हे पिताजी, हे नग श्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से 2 भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति हैं। हे महाराज, तत्वदर्शी योगीजन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र रूप में संहार करती हूँ। इसी तरह हे महामते,
मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत की पालना करती हूँ। हे तात, मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हे राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। हे निष्पाप, अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। हे परमश्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता। सबसे पहले साकार का ध्यान करना चाहिए। साकार क्या है? जैसे हमारा शरीर है, तो पहले शरीर की जानकारी हुई, शरीर है क्या। जब शरीर का पता को नहीं तो फिर आत्मा को कैसे जानेंगे? समझे नहीं? तो पहले जो स्थूल रूप है परमात्मा का, शक्ति का, पहले उसकी उपासना करो, पैसे उसकी आराधना करो। समझे नहीं? उसके बारे आपको बोध होना चाहिए। हे परमश्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। अब हिमालय ने पूछा कि हे माता, मातर बहुविधम रूपम स्थूलम तब महेश्वरी, तेषु किम रूप माश्रित्य सहसा मोक्ष भागभेद, तेषु किम रूप माश्रित्य सहसा मोक्ष भागभेद, तन्मे ब्रूहि महादेवी, यदि ते मयनुग्रह संसारात मोच्य तुम माम दासो अस्मि भगत बसले। अब पिता ने कहा अपनी कन्या से कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं संसार से छुड़ाने वाली जो माया है, बंधन है, बस ऐसा अनुग्रह करके मुझे समझाएं। हिमालय बोले कि हे माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। 52 पीठ हैं माँ के, कई रूप हैं, कई नाम हैं, 108 भी हैं, 32 भी हैं, 1000 नाम भी हैं, कई स्वरूप हैं माँ के। तो आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। हे महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है? हे महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बताइए। हे भक्त बसले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। हम मुक्त होना नहीं चाहते महाराज। हमारे मन में सबसे पहले शुभ इच्छा, 7 भूमिकाएं होती हैं। 7 भूमिकाओं से पहले जो पहली इच्छा है शुभ इच्छा, दूसरा शुभ विचारना। पहले तो हमारे मन में ये इच्छा पैदा ही नहीं होती कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा छुटकारा कैसे हो। बार बार सब कुछ जानते हुए भी हम संसार में फंस रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो जाए बस रोना शुरू कर देते हैं, टेंशन मन में हो जाती है। अपना कल्याण ही सोचते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, बस हमारा शरीर कैसे ठीक हो, हमारा परिवार कैसे ठीक हो, हमारा कारोबार कैसे ठीक हो, हम कैसे ठीक रहें, बस हमें ये चाहिए। और परमात्मा ने हमें ये मनुष्य का जन्म दिया, किस लिए दिया है हम ध्यान ही देते महाराज। कोई भी काम करते हैं महाराज, प्रवृत्ति मतलब स्वार्थ बुद्धि। जब तक साधना नहीं करेंगे महाराज, जब तक गुरु की सन्निधि में रह करके कुछ समय सेवा नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं महाराज। ये बात है।
तो इसलिए हिमालय ने कहा कि हे माता, मैं आपका दास हूँ, हे भक्त बसले, अतः इस संसार से मुझे मुक्ति दीजिए। श्री पार्वती बोली, वाह, मया व्याप्मिदं विश्वं स्थूलरूपेण भूधर, तत्राराध्य तमा देवी मूर्ति शीघ्रम विमुक्तिदा। श्री पार्वती बोली कि हे भूधर, मेरे स्थूल रूपों में यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है। माँ कहती संसार जो है ये मेरा ही रूप है, संसार जो है ये मेरा ही रूप है, संसार के हर कण में मैं विद्यमान हूँ, मैं विद्यमान हूँ। हे भूधर, मेरे स्थूल रूपों में यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। हे महामते, वे देवी भी मुक्तिदायिनी अर्थात 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली है। हे महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। और 10 नाम क्या हैं? महाकाली, तारा, महाकाली तथा तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी बगलाच्छिन्ना, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती च मातंगी, नृणाम मोक्ष फल प्रदा। माँ कहती कि हे पिताजी, हे महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्ना अर्थात छिन्न मस्तिका, जिनको चिंतपूर्णी कहते हैं, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली, ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इन 10 महाविद्यों की आराधना उपासना करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ जी। इनकी परम भक्ति करने वाला निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए, इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। हे भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को हे भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। 3 तरह का दुख है हमारा, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक, एक आदिदैविक। 3 तरह के दुख है। त्रय दुख से परिपूर्ण पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे राजन, निरंतर एक निश्चित वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। देख लो, कोई कहते हैं ना माता मुक्ति नहीं दे सकती जी, ये देवता मुक्ति नहीं दे सकते जी। कईयों ने कहा जी मुक्ति तो हमारे पास ही है, आप तो ऐसे ही जाते हैं पूजने के लिए। राधे राधे। हे राजन, निरंतर एक निश्चित वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति प्राण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्मादि संसारिक, यहाँ लिखा है वह कभी भी पुनर्जन्मादि मतलब कि बहुत सारे जन्म, एक जन्म ही महाराज, केवल एक नहीं महाराज। और ये मनुष्य शरीर में हो सकता है और किसी शरीर में नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। राधे। जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्मादि संसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। हे महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग
भक्ति पूर्ण होकर नित्य मुझको भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। हे महाराज, मेरा वह शक्त्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है। इसमें कोई श्रम की जरूरत कोई नहीं है। बस इनको अपना मान लो, इनसे जुड़ जाओ, विश्वास हो जाए कि माँ परमात्मा है, देवी भगवान है। बस इनके जो स्वरूप है उसकी हमें जानकारी हो जाए। बस कोई भी देवता है, 5 देवता है हमारा, शिव, विष्णु, शिवा, सूर्य, हेरंबान, प्रणमामि हम। 5 देवता, 5 ही ब्रह्म हैं, 5 निराकार हैं, 5 ही साकार हैं। 5 की एक साथ पूजा भी कर सकते हो, 5 की एक साथ भी आराधना कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, 5 का भी एक साथ ध्यान भी कर सकते हो। लेकिन 5 में से किसी एक की भी शरण ले लो, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप उस रूप का आश्रय। माँ ने कहा कि हे महाराज, मेरा वह शक्त्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए, इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी प्राकारांतर से मेरी उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, तो उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उनकी मुक्ति को थोड़ा समय लगेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अगर माँ के स्वरूप को जान गए, कोई परिश्रम करने की जरूरत कोई नहीं। जब सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, बस उनके बन जाओ। जो भी आपका इष्ट है उनको साक्षात परमात्मा को रूप माने। चाहे हम किसी संत महात्मा को मानते हैं, किसी गुरु के रूप में मानते हैं, किसी इष्ट को मानते हैं, उनके प्रति आपका अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति, उसके सिवा किसी अन्य के प्रति किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। पूजा उपासना कर सकते हो, पूजा उपासना सब की कर सकते हो। अच्छा, इसलिए देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके अब आप कर्म बंधन से छूट जाए। वह गीता का श्लोक आया, बहुत सुंदर। माँ कहती है कि आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें स्थित हूँ। हे महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वह भी पाप रहित होकर भाव बंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को भी पार कर जाता है। हे पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः हे महामते, आप परा भक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए, मेरे प्राण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और संसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया 18वां अध्याय। अब 19वां अध्याय संक्षेप में सुन लीजिए, 5-7 मिनट का है। 19वें अध्याय में, 18वें अध्याय में मोक्ष योग, और 19वें अध्याय में क्या सुनने को मिलेगा? हिमालय को तत्व
ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी का सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना। छोटी सी कन्या बन गई, अपने पिता को उपदेश देकर के ब्रह्म योग का, मोक्ष योग का, आपने सुना ना कितना, ये सब उपदेश देने के बाद जो माँ थी, देवी शक्ति थी, वो जो ज्ञान दे रही थी, तत्काल कन्या बालिका के रूप में क्रीड़ा कर, जैसे बच्चे क्रीड़ा करते हैं ना, ऐसे क्रीड़ा करने लगी। गिरिराज द्वारा जन्म महोत्सव, जब माँ ने बालिका का रूप ले लिया बच्चे का, तो फिर उन्होंने, गिरिराज ने, हिमालय ने अपनी बेटी का जन्म महोत्सव, फिर षष्ठी महोत्सव, फिर नामकरण आदि उत्सवों को संपादित करना। आगे भगवती गीता अर्थात पार्वती गीता के पाठ की महिमा, इसकी महिमा जो आपने सुनी ना, इसकी महिमा क्या है सुन लो संक्षेप से। श्री महादेव उवाच एवं श्री पार्वती वक्त्रात् योगसारं परम मुने निशम्य पर श्रेष्ठो जीवन मुक्तो भूवः। श्री महादेव जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार महादेव जी नारद को सुनाते हैं कि हे नारद, हे मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के, तो कितने शब्द, हिंदी शब्द कितने अच्छे बोले हुए हैं। ये महादेव सुना रहे नारद जी को, और क्या कह रहे हैं, और मूल में भी यही शब्द है और अर्थ में भी यही शब्द है। मूल श्लोक में क्या है, एवं श्री पार्वती वक्त्रात् योग सारम पर मुने। महादेव जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से वक्त्रात् योग सारम, श्री पार्वती के मुख से श्रेष्ठ योग को सुनकर परश्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज के योग का वर्णन करके लीलापूर्वक प्राकृत अर्थात सामान्य बच्ची की भांति, कन्या की भांति माता का दूध पीने लगी। किसकी बुद्धि में थोड़ा बैठेगा महाराज, ऐसे नहीं जल्दी बैठ जाए, तो कृपा नहीं उसकी होती महाराज। ये सत्य कथा है। गुरु महाराज ने मोहर लगा दी। वेद पुराण कौम झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। वेद पुराण कौम झूठे, झूठा हो जो ना विचारे। जिनके पढ़े नहीं गुरु के द्वारा, उनकी सन्निधि में जाके उनकी सेवा नहीं की महाराज। डिग्रियाँ तो महाराज आपको आजकल कोर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, घर बैठे पढ़ो और पास हो जाओ। आजकल तो क्वेश्चन पेपर की गाइड मिलती है, गाइड। पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसके क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे। इस साल में ये प्रश्न आया, इसमें ये, वहीं लगे रहते हैं। राधे राधे। हाँ, गुरु की सेवा करोगे, उनके पास जाओगे, कथा सुनोगे, तब जाके ज्ञान होगा। सुनो सुनाया तो हम किसी को सुना सकते हैं महाराज, ये कौन मानेगा हमारा इस चीज़ को। भगवान शिव कहते कि हे मुने, इस प्रकार श्री पार्वती के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर परम श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीलापूर्वक प्राकृत अर्थात सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। माता के आंचल में आ गई कन्या के रूप में। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी आज ना तो देखा था और ना तो सुना था। उसको पता लगे माँ मेरी कन्या के रूप में आई, फिर क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब पंडित जी कहे तुम्हारे बेटे के ये लक्षण है, तुम्हारी बेटी के ये लक्षण है, कितने प्रसन्न होंगे आप। तुम्हारा बेटा बड़ा होके ये करेगा, ये करेगा, आप तो फूल नहीं समाओगे महाराज। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए फिर तो कहने क्या है। राधे। शांत नहीं बनना चाहिए। क्यों सुरेंद्र जी, कर दो हाँ जल्दी जल्दी। हाँ जी, जोर से कहा। संत ना बने योग्य थे, फिर कहते संत नहीं मिलते। राधे राधे। मैं तो कहता हूँ कि संत का जीवन ऐसा है, एक पायलट होता है, पायलट
जो जहाज उड़ाता है, एक पायलट को तैयार करने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत कर होती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितना समय लगता है, फिर जाके इसको जहाज पकड़ाते हैं। और जहाज में सैकड़ों लोग होते हैं महाराज। राधे राधे। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी ना तो देखा था और ना सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपणी शेष प्रकृति मीना के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में डोलने लगी, रहने लगी। हे नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। ध्यान से सुनो, भगवान क्या कहते हैं? नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे मुनिवर, भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उनमें उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन क्या करूं। अब एक और बात मिल गई कि जब भी कहीं भक्ति जागरण हो, जैसे हम सुनाते हैं ना तारा रानी, तो ये कथा सुनानी चाहिए जागरण में। ये 17वां, 18वां, 19वां, ये ना 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां 5 अध्याय ये जब जागरण करते हैं ना, ये अध्याय सुनाने चाहिए। फिर बाद में तारा रानी, थोड़ा गणेश वंदना, गुरु वंदना, भक्ति के भजन गाओ थोड़े से 15-20 आधा घंटा। फिर ये 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां 5 अध्याय सुनाओ। जैसे देखो माँ कैसे प्रसन्न होगी। राधे। तो कहते शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। अमावस्या पितरों के वो उसमें जो श्राद्ध होते हैं उनमें भी ये पाठ कर सकते हो आप। श्राद्धों में पाठ कर सकते हो आप। पितरों की तृप्ति हो जाएगी, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सनिधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। हे नारद जी, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात तो यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई पुण्य नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल को परिमित कहते हैं। आप तप कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो और पुण्य कर्म कर लो, उनका जो पुण्य वो सीमित है, कुछ समय के लिए थोड़ा है, परिमित है। किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है, अपरिमित है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया।
अब आप और क्या सुनना चाहते हो? बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा विजय। जयकारा माँ शेरा वाली दा भोल साचे दरबार। जयकारा माँ नैना देवी दा भोल साचे दरबार। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे भागवती गीता महात्म्य वर्णनम नाम एकोनविंशतितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में भागवती गीता महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सूक्ष्म स्तोत्र उसके बाद जय श्री राधे। श्री दुर्गा सिद्ध मंत्र स्तोत्रम। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधार्य सिंह विश्वं। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयात् ये त्वयि भक्ति नम्रः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो। स्वस्थ ही स्मृता मति शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या। सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमं ये तत्। काते स्तुति स्तभ्य परा परोक्ति। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या। विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। सर्वमंगलं मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।